मेरा नाम शकीरुल इस्लाम। मैं मदरसा का स्टूडेंट था। एक टाइम हम मस्जिद का इमाम भी था, लेकिन आज हम एक पत्रकार हूं। इमाम से पत्रकार होने के ये जो मेरा लंबा जर्नी है, इस बारे में हम बताएंगे। मेरा हिंदी और उर्दू थोड़ा सही नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम में है, लेकिन हम कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में बोलने के लिए। एक टाइम जिस समय ने हमने मस्जिद का इमाम था, उस टाइम ने देखा कि एक न्यूज़पेपर में लिखा दिया, हेडलाइन था, ये मदरसा का साथ आतंकवाद जुड़ा हुआ। ये देख के हमारा अंदर गुस्सा भी आया और दुख भी आया, क्योंकि हम मदरसा का स्टूडेंट था। आज हम मस्जिद का इमाम, ये मदरसा का साथ ऐसा गलत बात क्यों लिख दिया न्यूज़पेपर में? ये देखा मैं तो हैरान हो गया। उस टाइम से हमारा एरिया का एक उस न्यूज़पेपर का एक जर्नलिस्ट था, उसको ढूंढने के लिए हम हर दिन कोशिश कर रहे हो। 3 महीने के बाद उसका साथ हमारा मुलाकात हुआ। होने के बाद हम उसी को कहा, भाई साहब, आप न्यूज़पेपर ने आप लोगों ने लिख के दिया ये मदरसा का साथ आतंकवाद जुड़ा हो गया। ये कैसे लिख दिया? ये तो सही नहीं है। उन्होंने कहा ये सब मदरसा में नहीं है, लेकिन कुछ मदरसा का साथ आतंकवाद जुड़ा हुआ। हमने ये सुनकर फिर भी गुस्सा आया, दुख भी आया। उनको कहा हम मदरसा का साथ आतंकवादी कभी नहीं हो सकते। मदरसा ये आतंकवाद के खिलाफ है। मदरसा में दीन सीखने के लिए, धर्म सीखने के लिए और नबी का जो काम है, इस्लाम का जो काम है, वही मदरसा में सीख रहा है। तो मदरसा का साथ कभी आतंकवाद नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा, अरे न्यूज़ में कोई झूठा बात नहीं लिख रहे हो, हम लोग न्यूज़ जो साज है हम वही लिखा। हमने फिर भी कहा ये तो साज नहीं है, ये गलत बात है, ये झूठा बात है, मदरसा का साथ आतंकवाद जुड़ा नहीं है। उन्होंने कहा तो आप जर्नलिस्ट होके दिखाओ। उस टाइम हमको पता नहीं, आज हम जर्नलिस्ट है, उस टाइम हमारा पता नहीं, हमको पता नहीं हम जर्नलिस्ट होगा कि नहीं, लेकिन गुस्सा से हमने बोल दिया ठीक है, हम होके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद हम घर आके मस्जिद बैठ के हम सोचने शुरू कर दिया ये कैसे हम जर्नलिस्ट होंगे, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। उस टाइम ने हमने सोचा हम तो इमाम साहब है, इमाम साहब तो कभी झूठ नहीं बोल सकते। हम तो औदा किया हम जर्नलिस्ट होके देखेंगे, लेकिन हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं है, कैसे होंगे? हमको करना पड़ेगा, हमको होना पड़ेगा। तो 2 साल बाद हमने देखा किया जमात इस्लामी हिंद का एक हमारा एरिया का वेस्ट बंगाल का साउथ 24 परगनास एक डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट का जिला से एक मीडिया ओरिएंटेशन कैंप कर रहा है। तो वो फेसबुक ने हमने देखा, हम देख के वो कैंप जाके हम पहले मीडिया का जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग लिया। वो जो बेसिक नॉलेज जो था वो प्रोग्राम में वही दिया था। हम वो बेसिक नॉलेज लेके हम काम करने के लिए शुरू किया था। उस टाइम बंगाल में TDN बांग्ला बोलकर एक न्यूज चैनल था, वो डिजिटल भी अभी भी है। तो उस चैनल में हम काम करने के लिए स्टार्ट कर दिया। उस चैनल में उसके साथ साथ
2022 में हम खुद का चैनल ग्रो बाय बोलकर एक न्यूज चैनल शुरू किया, लेकिन फिर भी हमको न्यूज का बारे में थोड़ा आती है, लेकिन बहुत कुछ हम नहीं जानते थे उस टाइम। उसके बाद हमारा टारगेट किया यह था कि हम साज बात बोलेंगे, जो साज है, जो कौम का बात है, जो हमारा एरिया का जो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हम देखेंगे, क्योंकि वो न्यूज़ जाने के बाद लोकल गवर्नमेंट, बीडीओ साहब और इलाका का लोग देखेंगे तो वो इलाका का जो एमएलए है, एमपी है, काउंसिलर है, पंचायत मेंबर है, प्रधान है, वो काम करेंगे। तो 3-4 महीने के बाद हमारा क्लब, हमारा एरिया का एक लोकल लीडर है, वो हमारा क्लब झूठ केस डाल दिया, झूठ केस डाल के हमको जेल में भेज दिया। 52 डेज में हम जेल में था। तो पहले 4-5 दिन में जेल का टाइम बहुत रो रही है हम, लेकिन 4-5 दिन का बाद हमने जब सुना हमारा इसे निकल जाने का अभी भी 40 डेज बाकी है, तो उस टाइम ने सोचा हमारा पास जेल में बहुत टाइम है, कोई काम तो नहीं है इसमें। तो उस टाइम हम सुना कि जेल में लाइब्रेरी है, तो हम लाइब्रेरी जाके बुक्स लेके हर दिन 1-2 बुक्स हम पढ़ाई को खत्म कर दिया। एक दिन में 1 बुक 2 बुक्स हम पूरा पढ़ के खत्म कर दिया। उसके बाद फिर भी हमारा पास टाइम था, तो हम कुछ व्हाइट पेपर और पेन लेके हम कुछ नोट किया था जेल में क्या क्या हुआ। और फिर भी एक दिन फजर का नमाज के बाद हमने सोचा क्या हम न्यूज करने के लिए, साज न्यूज करने के लिए, साज बोलने के लिए आज हमको जेल आना पड़ा। तो इंशाल्लाह एक दिन हम जेल से निकल जाएंगे इंशाल्लाह। तो उस टाइम जेल से निकल के हम ऐसे न्यूज आला बनेंगे, हम ऐसे न्यूज चैनल बनाएंगे, हम ऐसे अल्टरनेटिव मीडिया हाउस बनाएंगे, इंशाल्लाह पूरा बंगाल जानेंगे। तो सोच के उस टाइम हम जो जो करने के लिए हम सोच रहे वो नोट किया था। तो 52 डेज के बाद हमको छुट्टी हो गया। आने के बाद हमारा मम्मी और पापा उन्होंने कहा तुम एक काम छोड़ दीजिए, तुम एक काम छोड़ दो, क्योंकि ये काम में बहुत रिस्क है, ये तुम्हारा खिलाफ बड़ा बड़ा पॉलिटिशियन तुम्हारा खिलाफ काम करेंगे, तुम्हें छोड़ दो। लेकिन उस टाइम हमारा मम्मी और पापा को हमने कहा देखिए पापा जी, देखिए मम्मी, एक मकसद से हम शुरू किया था, ये हमको पूरा करना पड़ेगा। हमारा नबी जी को 3 साल जेल में अंदर रख दिया। हमारा नबी जी के खिलाफ उस टाइम का बड़ा बड़ा पॉलिटिशियन नेता लोगों नबी जी के खिलाफ था, लेकिन लास्ट टाइम में नबी जी ने मक्का विजय कर लिया, तो हमको काम करना पड़ेगा। एक दिन ये लोग हमको समझ जाएंगे इंशाअल्लाह। ये बोलकर फिर शुरू करने के लिए कोशिश किया, लेकिन उस टाइम हमारा पास कुछ नहीं था, ना पैसा था ना कुछ भी था। फिर भी हम 2 महीने तक हमारे पास एक बाइक था, हम रैपिड करके कुछ पैसा जमा किया, 2-3 महीने रैपिड करके कुछ पैसा जमा किया। उस टाइम दूसरा एक चैनल था आसमान टीवी बोलकर, वो आसमान टीवी का ओनर काजी मोहसिन अजीम उसका नाम था। उन्होंने कहा तुम तो अच्छा काम करो, तुम एक काम करो, रैपिड छोड़ के हमारा चैनल में काम करो, तुम अच्छा आदमी है, तुम साज बोलने के लिए जेल गया था हमको पता है, तो तुम अभी जेल से निकल आया, तुम एक काम करो, रैपिडो बात करो, रैपिडो छोड़ दो,
तुम एक जर्नलिस्ट हो, तो जर्नलिस्ट होने का तुम्हारा शौक है, तुम्हारा ख्वाहिश है, तो तुम हमारे पास आ जाओ, हमारा चैनल से काम करो। तो फिर भी हम 1 साल उसका चैनल में काम किया। काम करने के बाद जो कुछ पैसा आया वो सब कुछ पैसा हम जमा किया। जमा करने के बाद 2023 में हम फिर भी हमारा चैनल स्टार्ट किया। हमारा जो चैनल था ग्लोब आई, वो चैनल हम स्टार्ट किया। फिर स्टार्ट करने के बाद आज का टाइम बंगाल का सबसे मशहूर डिजिटल मीडिया है ग्लोब आई। खास करके माइनॉरिटी, दलित और आदिवासी लोगों के लिए लोगों का आवाज उठाना का चैनल का नाम है ग्लोब आई। बंगाल का जो जो पॉलिटिशियन है, बंगाल का जो जो मुस्लिम लीडर है, माइनॉरिटीज लीडर है, दलित लीडर से, आदिवासी लीडर से, सबको पता था ग्लोब आई क्या है, इसका काम क्या है, ग्लोब आई क्या कर रहा है। तो आज मेरा चैनल में आज का टाइम 2,95,000 अभी सब्सक्राइबर है यूट्यूब में, और फेसबुक में हमारा फॉलोअर्स 3,30,000 से ज्यादा। अभी हर महीने फेसबुक और यूट्यूब मिलके 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज आ रहे। हर महीने यूट्यूब में हमारा 8 मिलियन 9 मिलियन व्यूज आ रहे, और हमारा फेसबुक में 13 मिलियन 14 मिलियन 15 मिलियन भी व्यूज आते हैं हर महीने। वक़्फ़ मूवमेंट का टाइम तो 1 महीने के अंदर फेसबुक और यूट्यूब मिलके 5 करोड़ व्यूज आया। उस टाइम 1 महीने फेसबुक और यूट्यूब मिला के 5 करोड़ व्यूज आया। तो आज हमारा एक मकसद है, हमारा मकसद है हम बंगाल में पूरा एक अल्टरनेटिव मीडिया हाउस बनाएंगे। बंगाल का 24 डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में 2-3 रिपोर्टर हम लेंगे इंशाल्लाह, और एक अल्टरनेटिव मीडिया हाउस बनाने के लिए जो स्टूडियो चाहिए, जो आदमी चाहिए, रिसर्च पर्सन चाहिए, एडवाइजर टीम चाहिए, इन हाउस काम करने के लिए डेस्क रिपोर्टर चाहिए, वीडियो एडिटर, सब कुछ हम लेके एक दिन बंगाल में एक कंप्लीट अल्टरनेटिव मीडिया हाउस बनाएंगे। अभी मेरा पास छोटा ऑफिस है, छोटा स्टूडियो है। आज हमारा पास 13 आदमी काम कर रहा है, 13 लोग हमारा पास काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह एक दिन 13 से 100-150 लोग काम करेंगे इंशाल्लाह, 100 लोग काम करेंगे इंशाल्लाह, उससे ज्यादा भी लोग काम करेंगे इंशाल्लाह। और हमारा जो मकसद है, जो लोगों को आवाज नहीं उठा रहे मेन स्ट्रीम मीडिया, वो आवाज हम उठाएंगे इंशाल्लाह। और उसके साथ साथ जो दलित को खिलाफ है, मुस्लिम का खिलाफ है, आदिवासी को खिलाफ है, जो जो पॉलिटिशियन हो और जो गवर्नमेंट हो, जो लोग काम कर रहे हैं, उसको खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। और माइनॉरिटीज, दलित, आदिवासी का जो वो बात हम आगे लाएंगे, एंड हम नैरेटिव सेट करेंगे कि दलित, माइनॉरिटीज, आदिवासी का जो बात वो आगे लाएंगे इंशाअल्लाह। ये मेरा मकसद है, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा ख्वाहिश है। हम बंगाली आदमी है, बंगाल से आया, बंगाली हमारा अच्छा है, तो फिर भी मैं आप जाके मेरा बात खत्म कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाह।